हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग देखेंगे दोनों धर्म, वो भी एक वीडियो के अंदर। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। जैन धर्म के दो प्रमुख तीर्थंकर थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। एक तो थे प्रथम तीर्थंकर और दूसरे थे 22वें तीर्थंकर, जो कि थे अरिष्टनेमी। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, ये थे अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, ये थे संभव। इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। नेक्स्ट है 22वें तीर्थंकर। तो दोस्तों बीच के तीर्थंकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने स्किप किया। सब पॉइंट तो बताया नहीं जा सकता है, इसे वीडियो लंबी हो जाएगी और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट है 22वें तीर्थंकर, ये हैं अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इनको भगवान श्री कृष्ण के निकट बोला जाता था और ये इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर, ये थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। ये थे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 24वें तीर्थंकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछिए जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो आप मारिएगा जो इनके पहले तीर्थंकर थे वो। बट अगर एग्जाम में पूछता है आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप लोग टिक कीजिएगा महावीर सिंह। महावीर नाम था और सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। इनका एक मोटो था जियो और जीने दो। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा जियो और जीने दो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग मारिएगा महावीर स्वामी। चलिए अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। चलिए नेक्स्ट है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी राजगीर में। और कहाँ हुई थी? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। और नेक्स्ट है इनकी माता। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये कौन थी? ये थी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। नेक्स्ट दोस्तों इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी एकमात्र पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जामिल और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने अपने भाई से ही अनुमति लेके अपना घर छोड़ा था। कब छोड़ा था? तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है उनके ज्ञान के बारे में। इनको ज्ञान प्राप्त करने में लगभग 12 वर्ष लगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और 12 वर्ष लगे उनको ज्ञान अर्जित करने में। तो कुल उनको ज्ञान मिला 42 वर्ष में। चलिए अब देखते हैं इनको ज्ञान कहाँ मिला। इनको ज्ञान मिला दोस्तों जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्ण ज्ञान को दोस्तों कैवल्य बोलते हैं। इसके बाद वो क्या कहलाए? इसके बाद वो जिन कहलाए। जिन मतलब होता है विजेता। और क्या कहलाए? वो कहलाए अरहर्त। अरहर्त मीन्स पूज्य। और क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। इनके अन्य नाम थे केवलीन और नाथपुत्र।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी में। कहाँ पे? विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे। कौन से भाषा में? तो इनका भाषा था प्राकृत। प्राकृत को हम लोग अर्धमागधी भी बोलते हैं। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य थे जामिल, जो कि इनके दामाद थे। नेक्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट भिक्षुनी कौन थी? भिक्षुक नहीं है दोस्तों, ये भिक्षुनी है, महिला है। ये कौन थी? चंपा या चंदना। ये कौन थी? ये थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनके अनुयायी क्या कहलाए? अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स, जो इनको फॉलो करते थे वो क्या कहलाए? वो कहलाए निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधनहीन। हम लोग जस्ट पढ़े हैं। अब देख लीजिए, उन्होंने अपने प्रधान शिष्य को 11 गंधर्व में बांटा था। अब देख लीजिए, दो प्रमुख थी जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ मतलब होता है धार्मिक सम्मेलन। पहला संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इसमें जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। एक था दिगंबर भद्रबाहु और दूसरा था श्वेतांबर स्थूलभद्र। दोस्तों, बटने का मेन रीज़न ये है कि मगध में एक बार भीषण अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु हैं तो वो अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे, मतलब दक्षिण भारत चले गए थे। पर स्थूलभद्र यहीं रुके थे, मगध में ही रुके थे। तो जब भद्रबाहु वहाँ से वापस आए तो इनमें और स्थूलभद्र में आपस में मतभेद हो गया। इस प्रकार जैन धर्म 2 भाग में बट गया। दिगंबर मतलब होता है जो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। दिगंबर का आप लोग अगर समास देखोगे ना, दिक है अंबर जिसका बोलते हैं ना। दिक मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा है जिसका अंबर। अंबर मीन्स होता है वस्त्र। तो दिशा है जिसका वस्त्र है, मतलब वो कुछ पहनते नहीं हैं। जो चारों तरफ जो भी दिशाएं हैं उनको ही वस्त्र मानते हैं। तो ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे। और दूसरा पंथ है श्वेतांबर। श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद और अंबर मीन्स होता है वस्त्र। ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। स्थूलभद्र। शुरू से जो जैन धर्म चलते आ रहा है दोस्तों, वो जो पहले वाले हैं इन्हीं को फॉलो किया जाता था, क्योंकि वो लोग कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। पर एक नया पंथ निकला इसी में से, ये लोग हैं श्वेतांबर। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली संगीति में 12 अंग की रचना हुई थी। इसकी रचना किसने किया था? वो किया था भद्रबाहु ने। चलिए नेक्स्ट है दूसरी संगति। ये कब हुआ था? 6ठी सदी में। बहुत गैप हो गया। कहाँ हुआ था? ये हुआ था बल्लभी, गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, या इनको देवादि धर्मन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हुआ था 12 उपांग की रचना हुई थी। इसमें हुई थी 12 अंग की रचना, जिसके भद्रबाहु ने किया था। इसमें हुआ था 12 उपांग की रचना। ये कुछ जैन मुनियों ने आपस में मिलकर किया था। अब दोस्तों चलिए कुछ जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य को हम लोग आगम बोलते हैं। तो क्या क्या है जैन साहित्य? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, आदि पुराण, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र। इसमें सूत्र छूट गया, भगवती सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का संकलन किया था भद्रबाहु ने। कौन से भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है प्रमेय कमला मार्तंड। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी प्रभाचंद्र ने। नेक्स्ट है दोस्तों भगवती सूत्र, जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर। भगवती सूत्र में क्या है? तो इसमें है महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और क्या है? और है 16 महाजनपद का उल्लेख, जो कि हम लोग आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आचारांग सूत्र। इसमें क्या है? तो इसमें जैन भिक्षु के आचार नियम का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लीजिए परिशिष्ट पर्वन। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। ये मिसटाइप हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है 14 पूर्वा किताब। इसमें क्या है? इसमें है महावीर स्वामी के सारे उपदेश हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ। देखिए जैन त्रिरत्न क्या होते हैं? जैन त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। नेक्स्ट है 5 व्रत क्या थे? तो 5 व्रत थे जैन धर्म में: अहिंसा,
सत्यवचन, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। नेक्स्ट क्या था, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठा नहीं करना, जैसे संपत्ति वगैरह इकट्ठा नहीं करना। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, तो प्रथम के 4 का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, पर 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर स्वामी ने। अब नेक्स्ट है अनुव्रत, किसको कहा जाता है? अनुव्रत उन्हें कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मान्यता क्या क्या थी इस धर्म में? इस धर्म में मान्यता थी आत्मा की, पुनर्जन्म की, कर्मवाद की और सप्तभंगी ज्ञान, जिसको हम लोग स्यादवाद या अनेकांतवाद भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों की मान्यता थी जैन धर्म में। और किस चीज़ की मान्यता नहीं थी? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और क्या, मूर्ति पूजा को भी लोग नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्या है, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये थी चंद्रना। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जो शिष्य जिंदा रहा और मुख्य थेरा मतलब जैन संघ जो कि कहाँ था? वो था पावापुरी में। अध्यक्ष बना, कौन था? वो था आर्य सुधर्मन। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था। तो ये भी पूछता है मथुरा कला किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो आप लोग जैन धर्म मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम राजकीय संरक्षण, ये कौन दिया था? ये दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट देख लेते हैं संलेखना क्या होता है। संलेखना होता है दोस्तों बिना आहार एवं जल के प्राण त्याग देना। चलिए दोस्तों, जैन धर्म का टॉपिक खत्म हुआ। अब जल्दी से हम लोग बौद्ध धर्म देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में तीर्थंकर नहीं थे, एक ही थे गौतम बुद्ध। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू से देखते हैं, जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी या रुम्बिनदेई में। यहाँ भिक्षुणी संघ भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, ये नीचे होगा। नेक्स्ट है विश्व दुख से भरा हुआ है। ये गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषद से लिया था, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जन्म देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं मृत्यु। मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व में। ये था चीन के कैंटोन कैलेंडर के अनुसार। ये हुई थी चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खा के। शुकर को हम लोग मशरूम बोलते हैं। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में, जो कि कहाँ पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश। ये भी मल महाजनपद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है इनका पिता। इनका पिता का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्यगण के मुखिया थे। नेक्स्ट है माँ। माँ थी इनकी माया देवी। ये कौन वंश की थी? ये थी कोलिया वंश की। अब देख लीजिए इनकी दूसरी माँ कौन थी? मासी। इनकी दूसरी माँ थी प्रजापति गौतमी। इनकी माँ की मृत्यु इनको जन्म देते ही हो गई थी, तो इनका परवरिश इनकी दूसरी माँ या मासी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी हुई थी दोस्तों 16 वर्ष की आयु में और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। देख लीजिए दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, वो यशोदा था, लेकिन गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट है इनके पुत्र का नाम। इनका पुत्र का नाम था राहुल। राहुल मतलब होता है राह का कांटा, ठीक है। नेक्स्ट इनके प्रथम गुरु कौन थे? इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये थे वैशाली के और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इनके दूसरे गुरु कौन थे? इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र, जो कि थे राजगीर के। इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी और ये इनके प्रिय गुरु भी थे। नेक्स्ट देख लीजिए सारथी इनका कौन था? इनका सारथी था चन्ना और घोड़ा का नाम था कंटक। उन्होंने देखा क्या? देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक देखा शव, एक देखा सन्यासी। तो ये 4 चीज़ को देख के इनको भी लालसा हुई कि वो भी ज्ञान अर्जन करेंगे, तो इसके बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। इनकी ज्ञान प्राप्ति करने में लगे 6 वर्ष। 29 वर्ष में इन्होंने अपना घर छोड़ा और 6 वर्ष लगे ज्ञान प्राप्ति में, मतलब 35 वर्ष लगे उनको ज्ञान प्राप्ति में। और इनको ज्ञान कब मिला? ये मिला वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ मिला? तो ये मिला निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। कहाँ? और पीपल वृक्ष के नीचे मिला। कहाँ पे? तो बोध गया में।
ये दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। ये इन्होंने दिया सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और ये पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए अपना कौशल श्रावस्ती में, और इनका भाषा था पाली भाषा। और इन्होंने ज्ञान क्या दिया, इन्होंने ज्ञान दिया मध्यम मार्ग का ज्ञान दिया। अब देख लीजिए कुछ बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 10 सील, 5 थे गृहस्थ के लिए जो थे उपासक, और 10 थे भिक्षुक के लिए। गृहस्थ मतलब जो अपना फैमिली लाइफ भी जी रहे थे और उसके साथ ही बौद्ध धर्म भी मानते थे, उनके लिए था 5 सील, पर 10 सील थे सभी के लिए जो भिक्षुक थे। और क्या था, 4 आर्य सत्य था। ये क्या था, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब दुख हुआ, दुख समुदाय आप समझते ही हैं, दुख निरोध मतलब दुख को निरोध किया, मतलब खत्म किया जा सकता है, और दुख खत्म करने का मार्ग है। तो यही मार्ग था, कौन, मध्यम मार्ग था। और ये दुख खत्म करने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग दिया था। नेक्स्ट है इनका प्रिय शिष्य कौन था, इनका प्रिय शिष्य था आनंद। और आनंद के ही आग्रह पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश मिला था। अब देख लीजिए अंतिम दीक्षित कौन थे, ये थे सुभद्र। और प्रथम महिला कौन थी, ये थी प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला कौन थी, दूसरी महिला बनी थी ये आम्रपाली। ये कौन थी, ये थी वैशाली की एक नर्तकी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्ध के अन्य नाम क्या थे। बुद्ध के अन्य नाम थे तथागत। तथागत मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक जानकार। और नाम क्या था, और नाम था मैत्रेय। और क्या था, शाक्य मुनि। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं हम लोग फास्टली। फर्स्ट है, पहला है माता के गर्भ में आना। इसका प्रतीक क्या है, हाथी है। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है। नेक्स्ट है गृह त्याग, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण भी बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, पीपल या बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, मतलब पद मीन्स पैर का छाप होता है, वो हो गया निर्वाण। और निर्वाण मतलब क्या होता है, तृष्णा या इच्छा समाप्त हो जाना, मतलब दीपक का बुझना। इसी के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए थे। अब दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा निर्वाण मतलब मृत्यु होता है। निर्वाण मतलब होता है जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब वो अभी तक जीवित हैं लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनकी इच्छा समाप्त हो गई। नेक्स्ट है मृत्यु, इसको बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। इसका प्रतीक चिन्ह है 8 स्तूप या 1 करवट सोना, ये भी कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट है इंद्रियों पर विजय। इसका प्रतीक चिन्ह है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श करते थे, इसका मतलब था इंद्रियों का विजय। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चंस। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग कुछ ग्रंथ देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ, जिनको हम लोग बोलते थे त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में थी। पहला था विनय पिटक। इसमें क्या था, तो इसमें था बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन था। उपाली ने संकलन किया था इसका। कब किया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम या बौद्ध में प्रवेश के नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट है सुत्त पिटक। ये क्या है, यह है धार्मिक विचारों एवं वचनों का संकलन है। इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा रिलीजन भी बोलते हैं। धार्मिक विचार है इसमें। इसका संकलन किसने किया था, तो इसका संकलन किया था आनंद ने। यह भी हुआ था प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत। ये याद रखिएगा, दोनों जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में ही हुआ था। लास्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, तो इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। इसका संकलन किया था मौग्लिपुत्तिस्य। कब किया था, तृतीय बौद्ध संगति में किया था। इसको हम लोग गीता समान पवित्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मान्यता किस चीज़ की थी। मान्यता थी पुनर्जन्म की, और मान्यता नहीं थी तो ईश्वर की, आत्मा की, और मूर्ति पूजा पे आप लोग ऐड कर सकते हो। मूर्ति पूजा को भी ये लोग नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, पुनर्जन्म की भी मान्यता थी। तो पुनर्जन्म के केस में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समान हैं। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ईश्वर को जैन धर्म भी नहीं मानते थे और बौद्ध धर्म भी नहीं मानते थे, या मूर्ति पूजा भी जैन धर्म भी नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म भी नहीं मानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं संगतियाँ, मतलब धार्मिक सम्मेलन। प्रथम था 483 ईसा पूर्व।
इसका स्थान कहाँ है? स्थान हुआ था राजगिरी। राजगिरी मतलब राजगीर, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजा कौन था? तो राजा इस समय थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। और इस संगति का विशेष क्या है? तो इसमें सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द्वितीय संगति। इसका स्थान क्या था? तो इसका स्थान था वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सभाकामी। नेक्स्ट है राजा। राजा कौन थे? तो राजा थे कालाशोक। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ विशेष। विशेष क्या था? इसमें ये विशेष था, कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया और अन्य थेरावादीन कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी संगति, जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में। इसका स्थान कहाँ था? तो इसका स्थान था पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। और राजा कौन थे? तो राजा थे अशोक। और इसमें विशेष क्या था? तो इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट देख लेते हैं, ये है चौथी संगति। ये कब हुआ था? ये हुआ था प्रथम सदी में। ये कहाँ हुआ था? तो इसका स्थान था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। राजा किस राजा के काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्या है विशेष? तो विशेष है इसमें बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया था। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन भाग में बटा। फर्स्ट है हीनयान संप्रदाय और दूसरा है महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय जो दक्षिण में काफ़ी फेमस हुआ और महायान संप्रदाय उत्तर में काफ़ी फेमस हुआ। देख लीजिए हीनयान संप्रदाय का मेन लक्ष्य क्या था? अरहत पद प्राप्त करना, मतलब निर्वाण में देरी नहीं करना, 8 मार्ग पे चलना और निर्वाण की प्राप्ति करना, जो कि बौद्ध धर्म में शुरू से चली आ रही थी। उसी को ये लोग फॉलो करते थे। अब हीनयान के भी 2 पार्ट देख लेते हैं। एक था वैभाषिक और दूसरा था सौत्रांतिका। अब देख लेते हैं महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय ये उत्तर में फेमस हुआ। ये लोग समाज कल्याण के लिए निर्वाण में देरी करते थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिका, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद, योगाचार्य शामिल है। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ था वो हुआ था ब्रजयान शाखा की। वो भी महायान शाखा के अंतर्गत की ही एक शाखा है। पर ध्यान दीजिएगा ये बौद्ध धर्म के विनाश का कारण भी बना, क्योंकि जो सब कुरीति के कारण बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था वो सब कुरीतियाँ ब्रजयान शाखा में आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी और बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। अब देख लीजिए महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। नेक्स्ट है दोस्तों कनिष्क एवं हर्षवर्धन, ये भी महायान शाखा के अनुयायी थे। नेक्स्ट देख लीजिए बोधिसत्व की अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ था? वो महायान शाखा से ही हुआ था। अब देखते हैं ये बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व कुल 4 हैं। एक है मंजूश्री, इसका मतलब हुआ बुद्धि प्रखर करने वाला। नेक्स्ट है वज्रपानी। नेक्स्ट है पद्मपानी, यह अवलोकितेश्वर है। नेक्स्ट है मैत्रेय, ये अभी अवतरित होने शेष हैं। चलिए दोस्तों अब बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? ये बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांदर का दार्शनिक वार्तालाप है। इसमें जो ये राजा थे ये प्रश्न करते थे और ये नागसेन जो थे ये उसका जवाब देते थे। नेक्स्ट क्या है? जातक। जातक क्या है? तो जातक है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है ललित विस्तार, ये क्या है? तो ये है बुद्ध की जीवनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम मूर्ति उपासना एवं
प्रथम धार्मिक जुलूस ये शुरू हुआ था बौद्ध धर्म से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोस में बौद्ध का प्रचार किसने किया था? ये किया था पद्मसंभव ने। इनको रिंग 5 भी बोला जाता है। ये किस शाखा के अंतर्गत आते थे? तो ये आते थे ब्रजयान शाखा के अंतर्गत। अब इनकी मूर्ति भी है, कहाँ है? ये है रेवालसर झील में, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मृत्यु भी हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि मतलब प्रवेश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसंपदा, जो कि 15 वर्ष की आयु में होता था। नेक्स्ट है, शिक्षा का केंद्र क्या था? शिक्षा केंद्र था वल्लभी, भट्टारक, मैत्रक वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम मूर्ति ये थी मथुरा कला में इनका निर्माण हुआ था, बौद्ध की प्रथम मूर्ति। और ज़्यादातर मूर्तियाँ गांधार कला में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, बुद्ध काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ये कौन था? ये था देवदत्त। अब चलिए, हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, अंतिम राजकीय संरक्षण। ये किसने दिया था? ये दिया था बंगाल के पाल शासक ने। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।